नमस्कार दोस्तों, माइंड केयर इस सीरीज के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी आगे बढ़ रही है कि हम अलग अलग पहलुओं को वास्तव में देखेंगे कि अनवाइंड कर रहे हैं। भले ये प्रश्न उत्तर के रूप में है कि जिनको भी हम स्टूडियो में बुलाते हैं वह आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वह हमें प्रश्न पूछते हैं, और जो बहुत ही अच्छा, जैसे आपको तो अच्छा लगा ही होगा, परंतु मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है। ये एक्सटेम्पो क्वेश्चंस है, उसके उत्तर है, और जब कुछ नई बात निकल के आती है तो हमें भी समाधान होता है कि भी एक साथ में सारा जब होगा तब आपको खुद लगेगा कि भी माइंड के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल गई। इस बार भी हमने अलग अलग शहरों से 3 बहनों को बुलाया है अपने इस स्टूडियो में। चलिए जानते हैं कि उनके प्रश्न क्या है। हाँ जी, आपको कुछ पूछना था? ओके। नमस्कार। तो मेरा नाम अपेक्षा है, मैं मुंबई से आई हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि जैसे कि हम आमतौर पे विचार करते हैं कि विचार तो आमतौर पे माइंड और बुद्धि के बीच में विचार करते हैं। तो मन जो है हमारा भावनात्मक तरीके से हमें डिसीजन देता है, और बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है, वो हमें विवेकशील तरीके से हमें डिसीजन देता है। तो हम विचार करते हुए कौन सा डिसीजन ले कि आगे रिग्रेट ना हो सके। अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल है जो मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। मैं जो समझाता हूँ, अगर आपने मेरे दूसरे प्रोग्राम्स भी देखे हो तो मैं ऐसा कहता हूँ कि भी मन है ना, वो मुक्त घोड़े जैसा है। और उस घोड़े को जो लगाम देती है वह है बुद्धि। वो घोड़े को फास्ट दौड़ाना है, उसको कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो बुद्धि करती है। जो आपने कहा ना, भावनाएं, फीलिंग्स, वो भी अभी मेरा है, कोई डिफर भी कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं, क्योंकि ये सब थियरीज है कि भावनाएं भी बुद्धि में ही है। मन को जो दिशा दो वहां वो जाएगा। एक मन फ्री है तो विचार आ सकता है। जैसे अभी आपको यहां पर बुलाया, ये विचार आ सकता, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या होगा, फायदा होगा नहीं होगा, वो थॉट है मन का। या तो मन में वो विचार आए, कोई कहेगा कि बुद्धि ने कराए, क्योंकि वो मैनेज करने वाली बुद्धि है ना। तो इस प्रकार से, और ये आपका प्रश्न यहाँ सही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भी मन एक दिशा में जाता है, बुद्धि दूसरी दिशा में जाती है। या तो जो आमतौर पर आपने भी सुना होगा, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है, हम लोग जब आपस में बातें करते हैं ना, क्या कहते हैं कि दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में जा रहा है। हाँ, सही। मतलब दिल वो ये वाला हार्ट नहीं, ऐसा कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। दिमाग भी वैसे वहां पर ही है, जैसे इंटेलेक्चुअल का तो बुद्धि, लेकिन ये भी हम कहें मन और बुद्धि अलग अलग दिशा में जा रही है ना। अभी उसको सही कैसे दे, ये जो क्वेश्चन लोगों का ये आता है मेनली कि अभी तो कुछ भावना में आके हमने कर दिया है ना, कोई भी एक निर्णय भी ले लिया, चलो, लेकिन फिर हमें पछताना पड़ेगा। कहीं तो ऐसे क्राइम भी हुए हैं कि फिर वो व्यक्ति पछताता है, अरे रे उस क्षण मैंने क्या कर डाला। तो तब अभी 2 चीजें चाहिए। एक तो आपकी बुद्धि प्योर हो, जो मैं खुद सोचता हूं, लोगों को भी बोलता हूं कि जो सारा पुरुषार्थ है ना, हम कुछ भी कहे कि भी आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का पुरुषार्थ कर रहे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कर रहे, तो पुरुषार्थ है कि बुद्धि को प्योर बनाना या बुद्धि को राइट बनाना, ऐसा भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से। और अभी दूसरी बात कि बुद्धि को स्ट्रांग भी बनाना। कई बार जानते हुए भी व्यक्ति कर लेता है। अभी आप तीनों बहनें हैं तो मैं, ये बहुत कॉमन है ये। आज मैं तो ऐसा कहता हूं कि मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूं, इतने हमारे पेशेंट है कि जो भले उनके मैरिज भी हुए हैं लेकिन और किसी से फ्रेंडशिप हो गई और तभी तो लगा था किसको मालूम पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी मालूम पड़ता है, फिर आदमी इतना दुखी होता है। और यहाँ समस्या तो ये है कि वो व्यक्ति छोड़ना चाहेगा तो भी सामने वाला छोड़ने नहीं देगा। इधर वे हो सकता है कि भाई महिलाओं का भी हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है। तो इसलिए जब इसमें व्यक्ति फंसा,
या तो कहेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, उस समय अगर बुद्धि स्ट्रांग होती ना तो वो नहीं होता। और हमारे कहीं केसेस तो ऐसे है कि वो लोग आके कहते कि भी हमारा जो पारिवारिक जीवन स्टेबल था, कोई ये कहे कि बहुत झगड़ा हो रहा था, समस्याएं हो रही थी, ये प्रॉब्लम हुआ और हमारा मन और कहीं लग गया, अलग बात है। लेकिन यहाँ तो कहते कि हमारा जीवन तो बहुत ही स्टेबल था, लेकिन क्या पता कुछ एक ऐसा हुआ और हम फंस गए। तो वहां ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि भी बुद्धि को है ना स्ट्रांग बनाओ। दो चीजें, बुद्धि को प्योर बनाओ और दूसरा बुद्धि को स्ट्रांग बनाओ। चलो कभी, क्योंकि ये ना ये जो सारे प्रश्न है आपका ही नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये तो, कि एक प्रश्न का उत्तर आधा घंटा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि भी कम से कम एक एपिसोड में हम 3 प्रश्न तो ले ही ले। तो फिर से भी क्या भी हम डिस्कस करेंगे। जी जी, आप कुछ पूछना चाहते थे। ओम शांति। मेरा नाम है रेखा, मैं कोल्हापुर से आई हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे सब रिश्तेदार, सहेलियाँ सब जॉब करते हैं, तो मुझे भी बोलते हैं हमेशा तू जॉब क्यों नहीं करती है, तो मेरा माइंड कैसे फ्रेश होगा? अच्छा अच्छा, आप चाहते हैं या नहीं चाहते? आप चाहते जॉब कर रहा है? हाँ। कोई भी बात हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं ना, अगर वो हमने खुद उसको चूज किया है तो वो अच्छा है। अगर वो आपके ऊपर थोपा गया है ना तो वो टेंशन देगा। अभी मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा, कहीं के नहीं, अभी राज कपूर खानदान है ना, राज कपूर के जीवन की कुछ कुछ बातें बोलते हैं। एक तो ऐसा कहते कि इतने पैसे वाले थे, लेकिन कभी भी है ना वो क्या बोलेंगे, पलंग पे नहीं सोते थे। होटल में भी जाएंगे ना तो वो बेड को खींच के नीचे डालते थे और नीचे सोते थे, कुछ भी हो जाए। कहते सचमुच हुआ होगा, अभी 100% मुझे पता नहीं। कहते एक बार लंदन में गए थे और वहाँ 5 स्टार होटल में रुके और उन्होंने वो बेड को नीचे लिया, सो गए। तो उनको मालूम पड़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर से आपने किया ना तो आपको फाइन लगेगी। तो फिर से भी ऐसा ही किया, फिर मालूम पड़ा तो कि तो उनको वो फाइन भर दिया आराम से, खुशी खुशी, लेकिन उस चीज को चेंज नहीं किया। तो देखो ये उनकी चॉइस थी कि मुझे जमीन पे बेड लगा के सोना है। ऐसे कहो तो किसको बुरा लगेगा। अभी सादी भाषा में बोलो, तुम्हारे घर में पलंग नहीं है क्या? है ना, किसके घर में पलंग नहीं है तो व्यक्ति दुखी होगा। परंतु यहाँ पर तो व्यक्ति खुद चूज कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जॉब करना या नहीं करना, वो दूसरा करता है इसलिए मुझे नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो कंपेयर नहीं करो, दूसरा देखा देखी भी नहीं करो। कुछ भी देखा देखी ऐसे नहीं, वो कर रहा है इसलिए मैं करूं, वो ऐसा कपड़ा पहन रहा है मैं ऐसा कपड़ा पहनूं, उसका ऐसा घर है मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए, उसके घर में ये सुख सुविधा है, ऐसा नहीं। मुझे क्या चाहिए या मुझे किसमें अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि भी आपको जरूरत नहीं है ना, तो कोई आवश्यकता नहीं। भी हर एक में जैसे कहते हैं ना, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। जॉब करने में एडवांटेज ये है कि आपके पास थोड़ा पैसा होता है, किसको आपको पूछना नहीं पड़ता है, कि जिसको आप यूज कर सकते जहां भी चाहो, है ना। एक छोटा सा एडवांटेज है, परंतु डिसएडवांटेज बहुत बड़ा भी है। अभी देखने पर है कि आपको उतना 8-9 घंटा काम करना पड़ता है, और मेरे हिसाब से महिलाएं काम करती है तो वहां दिक्कत भी है। वो टीम लीडर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो और समस्या है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको देखना है। जब आप घर में होते हैं तो डिसएडवांटेज मान लिया कि भी आपको पैसा किसी से मांगना पड़ता है, बराबर, लेकिन एडवांटेज भी बहुत सारे हैं कि भी आप दूसरा कुछ कर सकते। सपोज आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते, योगा कर सकते, मेडिटेशन कर सकते, कुछ नया सीख सकते हैं, बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, बच्चों के लिए आज माँ बाप अवेलेबल नहीं है, वह समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे वहाँ फायदे भी है। तो दोनों को देख करके, और दूसरा एक हो सकता है आवश्यकता भी।
मैं तो ये कहूँगा कि अगर आवश्यकता नहीं है ना, समझो आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है घर में, फिर तो कहेंगे कि भी वो नहीं किया तो फिर एक बेसिक जो हमें फैसिलिटी चाहिए वो भी शायद हमारी उपलब्ध ना हो, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। भले निर्णय आपको करना है, मैं नहीं बोलता हूँ कुछ, ये दोनों का कॉइन करके फिर आप अपना निर्णय करो, और ये मेरा निर्णय है तो कोई कुछ भी कहे मुझे हिला नहीं सकता है। कोई बोले तो उल्टा सामने बोलने का, तुमको जरूरत होगी, तुम्हारा पति नहीं कमाता होगा इसलिए तुम जॉब करते हो। ऐसा सिंपल सी चीज है ना, वो बोले वो भी कुछ बोल सकती है। या तो सिंपल में ऐसा भी कि भी आपका अपना निर्णय मेरा अपना निर्णय है, समझे ना। हाँ जी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम चंदा है, मैं नागपुर से आई हुई हूँ। मेरा एक सवाल है कि मैं इतने सालों से माउंट आबू आ रही हूँ, तो इस बार थोड़ा सा मन बुद्धि में यही द्वंद्व चल रहा है कि जैसे कि थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी, हजम नहीं हो रहा था खाना, जबकि इतने सालों से आ रही हूँ तो मैं चला रही थी और सही भी रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है कि मैं दवाई ले तो ली, अब मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। फिर मैंने खा ली, फिर 3 दिन की दवाई भी मैंने ले ली, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से डॉक्टर के पास आई हूँ कि मैं वो दवाई पे डिपेंड तो नहीं हो जाऊंगी। क्या, किसके लिए दवाई ली? वो मेरे हाजमे के लिए। अच्छा, सभी अच्छा, कहते हैं यहाँ पर हाँ, कि हाँ, पानी भारी है, और पानी मुझे है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी। है। हाँ, तो खाना ऊपर ही रहता था, नीचे नहीं उतर रहा था, तो इस बार ज़्यादा हो रहा था मुझे, तो मैंने ले ली 3 दिन की मैंने दवाई भी खा ली, है ना। फिर अभी फिर से लेने आ गई, तो ऐसे लगता है कि मैं कैसे खुद चल के आ गई। लेकिन 3 दिन लिया तो ठीक लगा आपको? ठीक लगा। हाँ। तो इसीलिए फिर से लेने आ गई। तो अब मुझे लेना चाहिए कि नहीं, कहीं मेरी आदत तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि मैंने कभी दवाई ली नहीं है। नहीं, मैं समझ गया। अभी मैं हाँ आपको अच्छे से बताता हूँ, ये ना बहुत ही जी। कॉमन है और अच्छा भी और कॉमन प्रश्न है। कॉमन है जी। जो लोग भी स्पेशली यहाँ रहते 3-4 दिन के लिए नहीं, जो थोड़ा लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि ये ठीक है कि भी पानी थोड़ा कईयों को सूट नहीं होता है, भारी है जैसे भी, कि भी पानी चेंज हुआ, तो मैं आपको कुछ है ना नेचुरल उपाय बताता हूँ, सबको करने चाहिए जी। एक तो भले यहाँ ऑलरेडी आरओ का ही पानी है, फिर भी आपको चाहिए ना, तो आपको ये दिक्कत हो रही है ना, तो बॉईल कर लो। तो मतलब वो एक छोटा सा एडवांटेज है। सेकेंड ये कहेंगे कि कच्चा मत खाओ, यहाँ हो तो अगर किसका डाइजेशन स्ट्रांग है कुछ भी खा सकता है वो, है ना। और दूसरा जो आप नॉर्मल खाते तो है ना, थोड़ा और चबा के खाओ जी। जब हाँ, मैं इसमें गलती कर रही थी। नॉर्मल तो खा रही थी, लेकिन मैं अपनी खुराक मैंने आधी कर दी, हजम नहीं हो रहा है इसलिए। नहीं, खुराक के बदले वो चबा तो मुझे के थोड़ा अच्छे से सा खाओ। ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि चबा के मैं खाऊंगी। समझो नहीं, अभी आधी भी की और आपका वेट बहुत कम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कम खाना ही अच्छा है। है ना। इस प्रकार के सचमुच प्रयोग हुए हैं जी। चलो उस पर कभी और आएंगे। ऐसे प्रयोग कभी मुझे याद आ रहे थे, मैं अभी नहीं बोलता हूँ आपको, कि भाई थोड़ा मतलब क्वांटिटी कम लो। समझो आप नाश्ता करने बैठे है ना, तो एक समय में जो लेते हैं ना ग्रास जिसको कहेंगे, वो छोटा सा ही हो, अच्छा, ज्यादा नहीं। समझो रोटी है तो हम तोड़ के ही खाएंगे, और तो आप चम्मच से ले रहे तो छोटी सी चम्मच हो, और फिर चम्मच को नीचे रख दो। अच्छा। कई बार हाथ में पकड़े खाया, फिर भी दूसरा ऐसे अपने आप आ जाता है। नहीं, नीचे रख दो ना, और आराम से चबाओ। चबा के कहा तो जाता है ना कि भी खाना पियो और पानी खाओ। मतलब क्या है कि भाई खाने को इतना चबा के पानी कर दो मुंह में, फिर उस पानी को पियो और पानी को खाओ। मतलब कि पानी धीरे धीरे पियो, जल्दी जल्दी नहीं पियो। वो कुछ मैकेनिज्म से, मतलब वो जब अन्न नली में पानी जाता है ना, अब धड़ धड़ पीते तो इफेक्ट होती है, धीरे धीरे आराम से पानी पियो, समझे ना। तो भी इसमें बेनिफिट होगा। और फिर अभी आप 1.5 महीना ही है, सपोज जो भी आपको दवा देंगे ना, वो कोई 1.5 महीने में प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। कोई लंबा ले ना 1 साल 2 साल, तब फिर उसका एसिड सिक्रेशन कम हो जाएगा कहीं, या तो मोबिलिटी कम, जैसे बहुत सारी जो दवाइयाँ दी जाती है उसकी जो इफेक्ट है
वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकती है, आप 1 साल 2 साल लेते तो, नहीं तो थोड़ा टाइम लेने में कोई हर्जा नहीं। क्योंकि और जैसे मैंने मैंने बोला ऐसा नेचुरल भी कुछ करो, जी जैसे यहाँ पर सेवा होगी लेकिन फिर भी ऐसा लगे कि जो आपको सेवा दी गई है उसमें बहुत क्या बोलेंगे कि भी मूवमेंट नहीं है, तो स्पेशली सोचो कि मुझे वॉकिंग करना है, अच्छा अच्छे से एक्सरसाइज करनी है ना। तो वो भी जैसे एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे, एक बहुत पावरफुल फायदा है कि वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत हम लोग मिस्टेक करते हैं, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। जी भले बैठे रहो, आप सोफे में ऐसे बैठे रहो, लोग लंबा भी बोलते हैं, मैं कहूँगा कम से कम 40-45 मिनट तो लेटना नहीं है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड है ही है, वो नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब वो एसिड अन्न नली में आता है ना तब प्रॉब्लम करता है। और खाने के बाद आप अराउंड 45 मिनट से पहले लेट गए तो अन्न नली में आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें करो तो भी बस है ना। और एक सिंपल सी बात क्या करनी है पता है जी। कि भी जब आप खाने के लिए बैठते हैं ना, हाँ तो जी। तब आपस में बातें नहीं करो, हाँ उसके हमको कई यहाँ- नुकसान है। एक तो आप बात कर रहे, चलो आपको लगता है अभी खाना तो खाना है ना, बात कर रहे, लेकिन फिर जो खाने का टेस्ट है जी जिसको वो कहेंगे mind से कि भी निकल अवेयरनेस, माइंडफुलनेस कि अभी मैं खा रही हूँ, खाने में क्या फीलिंग हो रही है, वो आई नहीं, आप तो बातें कर रहे हैं। और ये सच है, मैं जब भी बैठता हूँ जी। सामने को तो प्रश्न पूछने का वो स्टार्ट करता ही है, बहुत अगर सुंदर पहचान बात रहा बताई है तो मैं आपने, तो उसको हाँ। तो भैया रुको, खाना खा लो फिर पूछना, आप इसीलिए मना करते हैं खाना खाते कंप्लीट समय हो बात जाए नहीं फिर आप करना। पूछना, अगर मेरे पास टाइम है, कभी मैं बिजी हूँ तो अलग बात जी है ना। इसीलिए मना किया करते पहले के लोग कि खाना खाते समय बातें नहीं बातें करनी नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल। मन को शांत करके ही करना है। सही बात पहले है। देखना ना अलग, क्योंकि ना जो भी अपने रीति रिवाज बने ना जी उसके भाई जी। पीछे साइंस है, हमको मालूम नहीं है। आज मुझे ठीक से याद है कि जब हम लोग गांव में, मेरे नाना थे, हाँ जी, हाँ। वो भले नीचे बैठेंगे लेकिन वो कुछ तो क्या बोलेंगे, पानी डालेंगे, कुछ करेंगे, मंत्र उच्चार करेंगे। शुद्धिकरण करते नहीं हैं। नहीं, वो शुद्धिकरण बदले वो माइंड को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अपने mind को। क्योंकि वो उनको डेली करना ही है तो वो अच्छा। करेंगे, उनका अपना नियम हो गया, लेकिन उसकी इफेक्ट जो होती है ना वो माइंड पे होती है, मन शांत होता है। जी चलो जगह शुद्ध हुई वो भी अच्छा है, वाइब्रेशन अच्छे हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि वो करने से आपका मन शांत हुआ। अभी मन शांत हुआ ना तो आपके सारे जो एंजाइम्स रिलीज होते वो भी सब बैलेंस में आएंगे, वो बैलेंस में आएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ठीक है ना, सुंदर। ओके ओके। आपके भी कोई प्रश्न हो तो भी हमें पूछ सकते हैं, आप ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और जरूर यह जो हमारी श्रृंखला है उसके बारे में औरों को भी बताइए। मैं बीच बीच में आपको इसीलिए कहता हूं क्योंकि जितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे, माइंड केयर हम बोल सकते हैं कि एक परिवार है, एक ग्रुप है, उसके साथ आप जुड़ेंगे तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि भाई मन ही क्योंकि फाउंडेशन है, अगर उसको हम ठीक कर दे तो एक व्यक्ति ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक हो जाएगा, समाज ठीक हो जाएगा। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।